नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संयुक्त हिंदी का पद्य। तो हम शुरुआत करते हैं। मतलब जो श्री कृष्ण जी है हमारे, मतलब जो श्री कृष्ण है वो क्या मतलब विविध नामों से क्या करते हैं, वो पहचाने जाते हैं। उनके बहुत से ऐसे भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं मतलब उनकी आराधना करते हैं, उनके लिए गाते हैं। जैसे बहुत से श्री कृष्ण के भक्त हो गए, जैसे मीराबाई वगैरह। बहुत ऐसे भक्त हैं जो आज भी प्रचलित है, इतिहासपूर्ण या फिर आज जो मतलब आज है, कल हो गया, उसमें जो श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो भी मतलब है। तो आज उसी भक्त का मतलब जो रखमान जी है हमारे, आज उन्होंने जो श्री कृष्ण जी के ऊपर मतलब जो श्री कृष्ण जी का गाव है, उनके ऊपर जो उनका प्यार है वो व्यक्त किया है। वो किस प्रकार आज हम अति सोहत श्यामजू इस जो हमारी जो ये हमारा पद्य है, इसमें हम देखेंगे जो रखमान जी का है। रखमान जी का जन्म 1990 के लगभग पिहानी में हुआ। उनकी मृत्यु मथुरा उत्तर प्रदेश में हुई। उनका पाठ परिचय: रखमान जी का एक मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वो आपकी अधिकांश रचनाएं मतलब भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर समर्पित हुए। मतलब उन्होंने जो उनकी जो रचनाएं थी वो श्री कृष्ण जी पर समर्पित की है। उनकी आपके काव्य में भक्ति श्रृंगार रस की प्राधान्यता लिखी है। उनकी जो काव्य है वो उनमें जो मतलब भक्ति भाव से तथा मतलब रस मतलब मधुर ऐसे मतलब भावों से उन्होंने यह पद्य जो है वह लिखा है। और उनकी जो प्रमुख कृतियाँ है वो है प्रेम वाटिका दोहे, यह उनका दोहे संग्रह है। सुजान रखमान, रसखान, यह कवित्य सेवैया आदि। उनका यह पद्य संबंधी कहा जाए तो यह जो हमारा ये पद्य है वो है सवैया। सवैया मतलब इसे सवैया कहते हैं। सवैया का अर्थ होता है कि मतलब यह एक छंद अलंकार है और जिसमें मतलब जिसके 4 चरण होते हैं और जिसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। सवैया का अर्थ मतलब 22 या फिर 26 वर्ण ऐसे यहाँ पे दिए होते हैं। उसके बाद में यहाँ चयनित सभी रचनाएं सवैया छंद में हैं। मतलब उनकी जो बहुत सी ऐसी रचनाएं जो सवैया छंद में उन्होंने लिखी है। इन सभी सवैयाओं में उनका कृष्ण प्रेम छलकता है और उन्हीं सारी जो सवैया जो है उसमें उनका जो कृष्ण प्रेम है वो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो सवैया लेखन वो कृष्ण प्रेम के ऊपर उन्होंने किया है। और यहाँ पर रखमान जी ने कृष्ण के बाल रूप, अपनी इच्छा और श्री कृष्ण की व्यापकता का वर्णन किया है। और इस सवैया में उन्होंने जो कृष्ण का बाल रूप है और उनकी जो व्यापकता है मतलब उनको क्या लगता है उससे, तो उन्होंने इसका वर्णन इस सवैया में, इस पद्य में हमको बताया है। तो हम शुरुआत करेंगे। अति सोयत श्यामजू, मानुष हो तो वही रखमान, वसो मिली गोकुल गाँव के गवारन। गवारन म्हणजे काय मतलब क्या सॉरी कृष्ण, जो क्या है जो प्रस्तुत कवि ने हमको मतलब जो कृष्ण भक्त है, जो कृष्ण की आराध्या करने वाले ऐसे रसखान जी है, उन्होंने हमको यह कृष्ण आराध्य के प्रति हमको मतलब कृष्ण आराध्य के प्रति जो उसका गोकुल है, जो उसका गांव है, कृष्ण का जो गांव था उसका नाम क्या था, गोकुल, के उसके प्रति उन्होंने अपना प्यार व्यक्त किया है। उसके गांव के प्रति जो उनके आराध्य के प्रति उन्होंने उसका मतलब प्रेम व्यक्त किया है। वो बोलते हैं बेसो मिली गोकुल का ग्यारन, मतलब जो गोकुल है उसका जो गांव है, मतलब मैं उसका क्या करना चाहता हूँ, मैं उसके प्रति मतलब मुझे वो बहुत पसंद है उसका गांव, क्योंकि वहाँ पे कृष्ण जन्मे थे, इसीलिए मैं वहाँ पे मतलब मेरा अगर दोबारा जन्म हो तो मैं उसी गांव में, उसी ग्वाला में मैं वहाँ पे जन्म लूँ। मतलब अगर मेरा मनुष्य में जन्म हुआ तो मैं कृष्ण के साथ उसके दोस्त के स्वर मैं वहाँ पे जन्म लूँ। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चाह चरो नित्यानंद धेनु मझधारे। मतलब अगर मनुष्य हो तो मैं कृष्ण के साथ ग्वाला के रूप में जन्म लूँ, और अगर भगवान ने पशु का जन्म दिया तो मैं गायों के साथ नंदनवन में घूमूं। मतलब जो गाय है मतलब वहाँ पे भी कृष्ण आएगा और मेरी मतलब उससे गांठ होगी, तभी अगर मेरा जन्म हो तो गोकुल में ही हो
तो अगर मुझे पशु का जन्म मिला तो कैसा होना चाहिए वो, कि गाँव में होना चाहिए, गैयों में होना चाहिए, कि मैं वहाँ पे कृष्ण मिलेगा मुझे, ऐसा नंदनवन में मेरा जन्म होना चाहिए। तुमको पता होगा कृष्ण यह गैयों में रहते थे, इसलिए उनको नंदन जी मतलब नंदन जी भी कहते हैं, इसीलिए वो बोलते हैं कि मुझे नंदन मतलब उसके बीच में हो, मझधार मतलब क्या, उसके बीच में हो। मझारन मतलब बीच में। रसखान जी कहते हैं कि उनका मतलब गाँव में जन्म हो, या फिर ग्वालों की तरह मतलब कृष्ण के साथ वो खेले दोस्त की तरह, या फिर चतोनिंद नंद धेंदु मझधारे मतलब उसके बीच। पहान हो तो वही गिरी को जो धरयो कर छत्र पुरंदर कारण। अगर गाय का ना जन्म मिला, अगर पर्वत का जन्म मिला, तो मुझे इस पर्वत का जन्म मिलना चाहिए कि मैं पर्वत मतलब जो गिरिधर पर्वत है उसके बीच में मैं जाकर रहूं। जो गिरिधर पर्वत जिसको कृष्ण ने क्या किया था, अपने मतलब उंगली पर उसने क्या किया था, धारण किया था, जो गिरिधर पर्वत है। तो श्री कृष्ण ने मतलब परेशानी होने के बाद में उन्होंने जो गिरिधर पर्वत है वो अपने उंगली पे उसको धारण किया था, और सभी लोगों को उन्होंने क्या किया था, उस पर्वत के नीचे खड़ा कर मतलब उनकी रक्षा की थी। तो रसखान जी कह रहे हैं कि मेरा जन्म हो तो पर्वत के बीच में होना चाहिए, जहाँ पे मैं गिरिधर पर्वत का एक छोटा सा टुकड़ा मतलब गिरिधर पर्वत है उसके टुकड़े की मतलब गिरिधर पर्वत के बाजू में मैं खड़ा रह सकूं, ऐसा पर्वत मुझे होने दो, ऐसे वो बोल रहे हैं। अगर मेरा जन्म हुआ तो मैं पर्वत की तरह हूँ। तुमको पता होगा कि गिरिधर यह पर्वत कृष्ण ने अपने उंगली पे धारण किया था, इसलिए उनका जो नाम है वो गिरिधर भी था। कृष्ण के कई ऐसे अनेकों नाम हैं जो मतलब उन्होंने जिस क्षेत्र में कार्य किया उस क्षेत्र में उनके नाम उनको मतलब मिले। जैसे गिरिधर धारण करने की वजह से उनको गिरिधर ऐसा नाम मिला। तो जो धरयो कर छत्र पुरंदर कारण मतलब जिसने करंदर मतलब अपनी उंगली पे करंगली पर जिन्होंने क्या किया है, छत्र जैसा गिरिधर पर्वत उन्होंने क्या किया है, उठाया है। ऐसे श्री कृष्ण मतलब ऐसे श्री कृष्ण के बीच में मेरा गिरिधर पर्वत के समान पर्वत में मेरा जन्म हो, ऐसे वो बोल रहे हैं। जो खग हो तो बरसों करे मिली कलिंदी कुल कदम की डारण। कदम मतलब क्या, कि एक पेड़ का नाम है। अगर मुझे खग बनाए मतलब क्या, अगर मुझे पक्षी बनाओ अगले जन्म में तो तुम क्या करो, गोकुल में ही बनाओ। तो मैं क्या करूँ, कदम वृक्ष पे जो यमुना तीर है, जो जहाँ पे कृष्ण क्या करते थे, मतलब बांसुरी बजाते थे, और जो कदम वृक्ष है उस पर बैठकर मेरा मतलब मैं पंछी बनूं और कदम वृक्ष पर मैं बैठ जाऊं। उसी तरह मेरा जन्म हो कि मैं पंछी बनकर कदम वृक्ष पर बैठूं और श्री कृष्ण के साथ अपना निवास कर सकूं। ऐसे गोकुल में तुम मुझे क्या करो, जन्म दो। ऐसे अगर मेरा जन्म हो तो गोकुल में ही हो। इस प्रकार वह रसखान जी बोल रहे हैं। दूसरे पंक्ति में उन्होंने बताया है कि दूरी भरे अति सोहत सायजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। मतलब जो गैयों की दूरी भरी मतलब क्या, कि जो गैयों की जो गैया होती है उनकी पाँव की जो धूल होती है उसके ऊपर मतलब उसके दूर से जो श्री कृष्ण के मुकुट पर पहने जाने वाला मतलब धूल उनके मुकुट पर आता है, तो वो क्या करते हैं, धूल अपने मुकुट पर धारण कर लेते हैं। उस तरह तो वैसे ही उनकी चोटी मतलब धारण होती है, वो अच्छी चोटी पहनकर वो क्या करते हैं, मतलब घूमते हैं। खेलत खात फिरोए आंगन, वो क्या करते हैं, खेलते खाते आंगन में फिरते हैं। पग पैंजनी बाजते, जो उनका पैंजन है, जो उनकी पायल है, वो क्या करती है, मतलब जो उनके आंगन में वो हमेशा बजती रहती है गोकुल की। पीरी कछोटी मतलब क्या, धोती। पीरी कछोटी मतलब धोती, कछोटी का अर्थ है कछोटी मतलब धोती। पीरी कछोटी मतलब उन्होंने पहनी हुई छोटी ऐसी धोती। वा छवि को रस खान बिल्लो खोत वारत काम काल
निधि कोटि, मतलब उनको जो रसखान जी है वो क्या करते हैं, बड़े अच्छे से मतलब इस तरह वो देखते हैं कि मानो उनको जो कृष्ण जी हैं उनको देखते ही रह जाओ, इस तरह का वो मतलब नज़ारा दिखता है। ऐसे रसखान जी कहते हैं कि मानो उसे देखते ही रह जाओ। काग के भाग कहा कहिए, हरी हाथ सो ले जाओ, गयो माखन रोटी, मतलब वो क्या करते हैं, मतलब काग हो या फिर श्री कृष्ण क्या करते हैं, उनके हाथों से माखन चुरा कर क्या करते थे, भागते थे, इसे गोकुल में मेरा जन्म होना चाहिए। मतलब जो श्री कृष्ण वो क्या करते थे, जो उनका जो ग्वाला है उनके तरफ से क्या करते थे, वो माखन चुरा कर मतलब उनके गांव से वह क्या करते थे, भाग जाते थे, माखन वह खा लेते थे। फिर दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा है, सोहत है चंदवा सिर मोर, चांदवा मोर को, सोहत है चंदवा सिर मोर को, मतलब जिसके सिर पे मोर सोहत है, मतलब मोर का जो पीस होता है, तुमको पता होगा श्री कृष्ण जी के मतलब मस्तक पे हमेशा क्या होता है, मोर का जो है वो मतलब जो मोर पीस है वो हमेशा रहता है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जिसके सोहत है चंदवा सिर मोर को, मतलब जिसके सिर पे जो चांद है उसके मोर सरीके वह मतलब जो मोर है वहाँ पे सोता है श्री कृष्ण के मस्तक पे। तैसी सुंदर पाग कसी है, पाग मतलब पगड़ी, बिल्कुल उसी तरह वो क्या करते हैं, उसी की सुंदर पगड़ी पहनते हैं। और बेसी गोरज भाल बिराजत, उसके उनके जो मस्तक है वो क्या करते हैं, भाल मतलब मुकुट बिराजते हैं। जैसी हिले बनमाल लसी है, जैसे मतलब बनमाल मतलब क्या कि मालों से वो क्या करते हैं, अपना जो मतलब गला है वो क्या करते हैं, सुशोभित करते हैं, मतलब पहनना मतलब क्या, सुशोभित करना। बनमाल लसी, लसी मतलब सुशोभित करना। रसखान बिलोखत बोरी भई द्रुग मृदु के ग्वाली पुकार हंसी, और जो रसखान है उनको वो मतलब इस सभी बातों को बहुत हंसते हैं, उनको हंसी आती है। जो श्री कृष्ण के जो वो कार्य देखते हैं तो वो हंस पड़ते हैं इन सारे कार्यों को, और वो बोलते हैं कि द्रुगमुनि ग्वाली पुकारे हंसी, वो मतलब जो ग्वाला है वो क्या करती है, उनको पुकारती है, और श्री कृष्ण क्या करते हैं, आगे आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए जो रसखान है इनको हंसना आता है, वो हंस पड़ते हैं इस बात से। खोली री घूंघट खेलो कहाँ वह कह मूर्ति नैन माज बसी है। रखमान जी कह रहे हैं कि मैं मतलब मेरे पलकों में मतलब मुझे श्री कृष्ण जी को है वो पलकों से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगर आंखें बंद कर लूँ तो मेरे नयन बंद होते ही मतलब श्री कृष्ण जी मेरे सामने आते हैं। इस प्रकार रसखान जी बोलते हैं कि मुझे श्री कृष्ण को सामने देखने की ज़रूरत नहीं, अगर मैं अभी भी अपने आंखें बंद कर लूँ तो मेरे श्री कृष्ण जी के चित्र मेरे नयन में स्थापित मतलब सामने आ जाते हैं, मेरे नयन बंद होने के बाद में उनका चेहरा मुझे दिखाई देता है। उसके बाद में लास्ट पंक्ति है, शेष गणेश महेश दिनेश। शेष मतलब क्या कि जो मतलब जो नागों पे धारण होने वाला ऐसा शेष। गणेश मतलब क्या कि जो गणपति जैसा जिसका स्वरूप गणेश जैसा है। मतलब तुमको पता होगा कि श्री कृष्ण के कई ऐसे नाम हैं, इन्होंने यहाँ पे मतलब थोड़े बहुत नाम बताए, जैसे शेष मतलब जो शेष पे मतलब जो नागों पे धारण होने वाला, जो गणेश मतलब जो गणपति के स्वरूप ऐसा, महेश मतलब जो शिव शंकर है उनके तरह उनके स्वरूप, दिनेश मतलब सूर्य के स्वरूप, सुरसहु मतलब इंद्र, सुरेसहु मतलब इंद्र। यहाँ पे उन्होंने श्री कृष्ण के बहुत से नाम दिए, सुरेसहु मतलब इंद्र जैसा। जही निरंतर गावे, जो निरंतर गाता रहता है ऐसा, मतलब जही अनदि जैसे अनादि जिसका सुख कभी ना मतलब जिसका जो सुख है वो कभी समाप्त न होने वाला ऐसा अनदि, अनंत जिसका अनंत मतलब जिसका नष्ट कभी न हो, जिसका अनंत मतलब जिसका समाप्ति कभी न हो ऐसा अनंत, जो अखंड जिसका
अखंड मतलब कभी न हो ऐसा, अछेद जिसमें छेद नहीं है ऐसा, मतलब जिसमें कुछ अगर छेद किस में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि जो मतलब कुछ परेशानी हो तो उसे छेद कहते हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो उसमें थोड़े बहुत तो उसमें जिसमें श्री कृष्ण ऐसा है जिसमें कोई छेद नहीं है, जिसमें कोई मतलब जिसको उंगली दिखाने के लिए जगह नहीं है, ऐसा अभेद। अभेद मतलब क्या कि जिसमें जो कोई भेदाभेद नहीं करता ऐसा। सुभेद बतावे नारद से सुख रटे पचिहारे तनु पुनि पार न पावे, मतलब जो हमेशा जो सबके काम आने वाला जो पालन करता है, ऐसे जो हमारे श्री कृष्ण जी है ऐसे। तही अहिर की छोहरिया, अहिर मतलब ग्वाला, अहिर मतलब गारा, और छोहरिया मतलब लड़कियां। जो क्या करता है मतलब जो अहिर मतलब जो ग्वाला है उनके लड़कियों के पीछे क्या करता है, भागता है, जो श्री कृष्ण है, और जो ग्वालों को परेशान करता है, जो उनका मक्खन खाता है, जो उनके मतलब जो उनके यहाँ पे जाके छाछ पीता है, जो ग्वालों को परेशान करता है। छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, और वो क्या करता है मतलब जो ग्वाला है उनको उनके साथ नचता है। ऐसे हमारे श्री कृष्ण जी का उन्होंने अद्भुत ऐसा वर्णन रसखान जी ने इस मतलब पद्य में हमको बताया है। अति सोहतना श्यामजू। तो इस प्रकार हमने यह पद्य देखा। धन्यवाद।